Hello children, welcome back to our Hindi class. Today we will be learning Surdas Ke Pad. This is very important chapter and you will get this chapter in your future classes also. So here we have some poets like Surdas, Kabir Das, Tulsidas. ये लोग भक्ति शाखा के कवियाँ हैं. आज हम सूरदास के बारे में जानेंगे. सूरदास is very great devotee of Sri Krishna. And he used to write all poems related to Sri Krishna only. So in this poem we are going to learn about Surdas and Sri Krishna, यशोदा श्री कृष्ण के माता जी एंड नंद बाल कृष्ण के चेष्टाओं के बारे में और यशोदा के प्रेम के बारे में हम इस पद में जानेंगे. स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 96. सूरदास के पद. बातों बातों में सूरदास कौन थे? हु वॉज सूरदास? उनकी रचनाओं में किसकी वर्णन मिलता है? हु वॉज डिस्क्राइब्ड इन हिज वर्ड्स? बाल कृष्ण की रोचक कहानियाँ सुने सुनाए. ये पद कृष्ण भक्त कविवर सूरदास द्वारा रचित है. सूरदास का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था. प्रथम पद में उन्होंने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है, जिसकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं. द्वितीय पद में कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं और लीला का तथा यशोदा माँ के वात्सल्य और स्नेह का वर्णन है. इन दिस पोएम सूरदास हैज़ कंपोज्ड अबाउट Sri Krishna. Surdas had a great love on Krishna. In first stanza, he describes the glory of God, by whose grace impossible things are possible. In second verse, he describes Sri Krishna's childhood and his Leela, and also Yashoda's love and friendship on Sri Krishna. So children, this is completely in Sanskrit. First we will read this and we will get the Hindi meaning for this also. Here it is. Charan kamal bandhau hari rai, चाकी कृपा पंगु गिरी लंघई, अंधे कौं सब कछु दरसाई, बहिरौं सुने गूंग पुनि बोलै, रंग चलै सिर छत्र धराई. सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधों तिहिं पाई. कवि कहते हैं, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से अपंग पर्वत पार करने में और अंधा सब कुछ देखने में समर्थ हो जाता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है तथा कंगाल राजा बनकर सिर पर छत्र धारण करके चलता है. सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं. मैं उनको पाने के लिए बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ. It means the poet says that worship the lotus feet on God, by whose grace it is able to cross the crippled mountain and the blind can see everything. The deaf starts listening and dumb starts speaking. Pauper goes on to become a king. Surdas ji says that my Lord Krishna is very kind. I pray his feet repeatedly to get my Sri Krishna. किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत, मणिमय कनक नंद कई आंगन बिंब पकरिम्बई धावत. कबहुं निरखी हरि आपू, छाह कौं कर सौ पकरन चाहत. किलकी हसत साजती द्वै दत्तियाँ, पुनि पुनि तिहिं अवगाहत. कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजित. प्रतिकर प्रतिबत प्रतिमान वसुधा,
कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलबती, आंचरा तरलें ढाकी, सूर के प्रभु कौ दूध पियावती। सूरदास कहते हैं कान्हा मतलब कृष्ण प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा नंद का आंगन सोने का है जिसमें मणियाँ जड़ी हुए हैं। वे उसमें अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने दौड़ते हैं। जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं, उनके नन्हे नन्हे दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। सोने से जुड़ी भूमि पर उनके हाथों और पैरों की परछाई पड़ती है तो यह सुंदरता उपमा मन में आती है कि धरती पर घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के हाथ और हर पग पर धरती माता उनके लिए कमल का आसन सजा रही है। श्री कृष्ण की इस बाल लीला को निहारते माता यशोदा बार बार नंद बाबा को यह शोभा देखने को पुकारती हैं। वे कृष्ण को अपने आंचल आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है जिससे कि सुंदर सलोने बाल गोपाल को किसी की नज़र ना लगे। It means Sri Krishna goes on kneeling with pleasure. Baba Nanda's country yard is gold, in which he sees his shadow and runs to catch it. When he laughs, then the two teeth of Krishna looks very beautiful. His hands and feet are covered with gold on the ground. When this beautiness comes in his mind, Sri Krishna was coming to catch the shadow. It looks very beautiful. Mata Yashoda repeatedly called Nanda to see this beauty in Krishna's face. कवि परिचय। तो ये कौन है बच्चों? सूरदास जी, इस पद के कवि। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है? सूरदास। उनका जन्म ब्रिज प्रदेश के रुनकता नामक ग्राम में सन 1479 में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। सन 1580 में पारसौली नामक स्थान पर इनका स्वर्गवास हो गया। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है, अंधे को सब कछु दरिसाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। किलकत कान्हा घुटरुवनि आवत, मणि में कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़ी बेंधावत, कबहू निरखी हरि आप, छाह को कर सौंप करन चाहत। किलकी हसत साजत दुएं दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। सूर के प्रभु को दूध पियावती। So children, I hope now you are clear with Surdas ke pad. Kindly go through that words
repeat it, pronounce it properly and get the meaning. We will meet in the next session. Till that, take care.